मोमिन अंसार सभा और राष्ट्रवादी जनसमाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी ने कहा है कि यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ये दुर्दशा इसलिए हुई कि उसने बुनकरों और दस्तकारों के साथ राजनीतिक धोखेबाजी की, जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा। अकरम अंसारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रवादी जनसमाज पार्टी के साथ चुनावी समझौता किया था, जिसमें लगभग 2 दर्जन सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को लड़ाने की बात कही गई थी। लेकिन चुनाव आते आते कांग्रेस पार्टी उस चुनावी समझौते से मुकर गई, जिससे बुनकर और दस्तकार समाज में काफ़ी नाराज़गी फैल गई और उसने कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का फैसला किया, जो आज नतीजों के रूप में सामने है। कांग्रेस पार्टी 7 सीटों से 2 सीटों पर सिमट गई और ज़्यादातर स्थानों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अकरम अंसारी ने कहा कि मायावती आज कह रही हैं कि मुसलमानों ने बसपा को वोट नहीं दिया। मैं पूछता हूं कि उनका दलित वोट कहां गया, जो उन्हें इस बार सिर्फ 1 सीट ही प्राप्त हुई है। अकरम अंसारी ने कहा, कांग्रेस की धोखेबाजी के बाद मोमिन अंसार सभा की अपील पर बुनकर और दस्तकार समाज ने समाजवादी पार्टी को अपना भरपूर समर्थन दिया, जिसने समाजवादी पार्टी की सीटों को लगभग 3 गुना बढ़ाने में भरपूर मदद की। अकरम अंसारी ने इसके लिए संगठन के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों और सदस्यों को शुक्रिया भी अदा किया। तो आइए मोहम्मद अकरम अंसारी को सुनते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग इसको देखते हैं कि पिछले चुनाव 2017 में मोमिन अंसार सभा ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया था, जिसमें 21% वोट बहुजन समाज पार्टी को 2017 के चुनाव में मिला। लेकिन रिजल्ट आने के बाद मायावती जी ने ये कहा कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है हमको। तो हम ये देखते हैं कि अगर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था उस वक्त, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट कहाँ है? बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ इस बार 1 सीट मिलने का काम हुआ है, तो उनका दलित वोट कहाँ गया? वहीं दूसरी ओर हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने राष्ट्रवादी जनसमाज पार्टी ने कांग्रेस से एक समझौता किया था, लेकिन चुनाव आते आते कांग्रेस पार्टी अपने समझौते से पलट गई। इस बात को लेकर हमारी मोमिन अंसार सभा ने ये तय किया कि जब क्योंकि बुनकरों से दस्तकारों से प्रदेश कांग्रेस ने धोखा किया है, इस बार हम उनको इसकी अपने इलाकों से, बाहुल इलाकों से कांग्रेस की उन सीटों पर उनकी ज़मानतें जब्त करवाने का काम करेंगे। तो साथियों, हम देख सकते हैं कि इस बार 2022 के चुनाव में कांग्रेस 7 सीटों से सिर्फ 2 सीटों पर सिमट के रह गई है। वहीं दूसरी तरफ विकल्प के तौर पे मोमिन अंसार सभा ने पूरे प्रदेश में अपने बुनकर दस्तकारों से, अंसारी समाज से, अपने 2.5 करोड़ अंसारी समाज से, वहीं सारे पसमानदा कौमों से आह्वान किया था कि इस बार समाजवादी गठबंधन को वोट दिया जाए, बुनकर और दस्तकारों के हाथों को मजबूत करवाया जाए। तो साथियों, हम वहीं देखते हैं कि इस बार जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की 47 सीटों से बढ़ के इस बार 126 के लगभग सीटें जीती हैं। ये इस बात जीतने के बाद एक मजबूत विपक्ष देने का आपने काम किया है। मोमिन अंसार सभा के आह्वान में उत्तर प्रदेश के सभी बुनकरों, दस्तकारों को, मोमिन अंसार सभा के अहदेदारों को, सभी हमारे प्रकोष्ठ के अहदेदार सदस्यों को, सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के बुनकरों, दस्तकारों को, पसमानदा कौमों को मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं कि आपने उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष देने का काम किया है। आपने वहाँ पर साबित कर दिया है, आपने अपनी एकजुटता दिखाई है और इसी तरह से हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में एकजुटता दिखाते हुए प्रदेश को, देश को मजबूती के तौर पर ले जाने का काम करेंगे।